अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। मगर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो ज़रा खैर कम होगी। अभी शायद थोड़ा सा आपका गुस्सा कम हो गया होगा, मगर पता नहीं कितनी दफ़ा हम इसी तरह गुस्सा होंगे, कितनी दफ़ा हम इसी तरह डिसअपॉइंटेड होंगे, बिकॉज दिस इज़ द 8th कंसेक्यूटिव अवे टेस्ट की शिकस्त जो कि हमने सामना किया है। और इससे पिछली दो जो हैं वो बांग्लादेश में थी, और बांग्लादेश के बाद पता नहीं क्यों हम इतना जो है उम्मीद फिर से लगा के बैठ गए थे इस टीम के साथ। शायद इस वजह से बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत दावे किए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत दावे किए थे, रेड बॉल कैंप लगाया, कप्तान बदला, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बदलेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे। बांग्लादेश के अगेंस्ट क्यों बुरे हालात थे पाकिस्तान टीम के? क्योंकि पीएसएल खेल के गए थे लड़के, मगर इस दफ़ा जो है वो पीएसएल नहीं खेल के गए थे। इस दफ़ा लड़के जो है वो एक प्रॉपर रेड बॉल कैंप से गए थे, और प्रॉपर रेड बॉल कैंप के बाद भी एग्जैक्टली वही गलतियां होती रहीं जो कप्तान शाद मसूद के अंडर होती थी, वही कप्तान बाबर आजम के अंडर हुई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस हवाले से आज हमारी डिस्कशन होगी। ज़रा पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि ये कंसेक्यूटिव शिकस्त तो आ ही रही है, मगर अब हमने क्या नया स्टाइल ढूंढा, कोई हारने का, शिकस्त का, या फिर ये वही चल रहा है, वही सिलसिला। सो यस, गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। यासिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। कहाँ से गलतियां शुरू हुई और कैसे चेंज नहीं हो रही चीज़ें? कैंप लगा रहे हैं, कैप्टन बदल रहे हैं, कोच जो है अब वो सेकेंड असाइनमेंट पे गया, मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। देखें सवेरा, जो आपका क्वेश्चन है ये यकीन करें मुझे फ्लैश बैक में ले गया है। 4 डे जो है या 5 डे क्रिकेट, इसमें आपका जो माइंड सेट है, स्किल्स के साथ साथ आपका जो माइंड सेट है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे याद है कि 2003 एंड 2004 2002 ये 3 सीज़न जो था, ये मैं बड़ा एक्टिवली मैं खेला हूँ, और हम लोग एक मैच भी नहीं हारे थे एज ए टीम, मतलब पूरे सीजन में, और इनिंग से मैच जीते थे। अब मैं सोचता हूँ कि यार हम क्या अच्छा करते हैं, वो चीज़ मैं ढूंढ रहा होता हूँ अपनी टीम में, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आती कि जो प्लेयर्स के जो एक सोच होती है ना जीतने की, ठीक है, स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी जो भी आपकी जो जदीद क्रिकेट है, या जो साइंटिफिक स्पोर्ट्स साइंस, इट्स ऑल, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हम लोग जब खेलते थे तो हम लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे? जो एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग्स हो रही हैं, क्या हमने नहीं की? जवाब है यस, हमने की हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट मैच की अगर आप बात करें, मैं यकीन करें, मैं एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, मैं भी पाकिस्तान के लिए खेला हुआ हूँ, मेरा भी दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, हम सब की तरह और बाकी लोगों की तरह। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, और जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ से नीचे तो बस अब 10वीं पोजीशन रहेगी, और उसके बाद तो कोई नहीं है। तो इट इज़ वेरी वेरी सैड, और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि यार हम लोग जीतें और भरपूर जीतें, क्योंकि हम लोग देखें, अब ये लंबी स्टोरी है, और इस यासिर, कथा कलामी की माजरत, आप सिर्फ खेले नहीं है पाकिस्तान से, आपने टेस्ट सेंचुरी, ट्विन सेंचुरीज हैं आपके नाम पे, मतलब आपने डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए, और टेस्ट क्रिकेट में आपकी टेस्ट सेंचुरीज है, ट्विन टेस्ट सेंचुरीज है, मतलब आप फर्स्ट क्लास का इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे थे, जो आपने निचोड़ के जो है वो पाकिस्तान टीम को सर्व करते हुए निकाला। ये लड़के तो एक्सपीरियंस ही नहीं लेकर आ रहे। कौन से लड़के हैं जो एक्सपीरियंस लेकर आ रहे? शान मसूद और मोहम्मद अब्बास थे जो एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास प्लेयर्स थे, और उन्होंने दिखाया मैदान में कि वो डिफरेंट दिखे सारे लड़कों से। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं वहीं पे आपकी बात, फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि देखिए, माइंड सेट जब आप जीतने का करेंगे ना, तो आप डिसीजंस लेंगे, ब्रेव डिसीजंस लेंगे आपके। अब मैं चले, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉस, ठीक है, और हम लोग टॉस हारे, ठीक। आई डोंट नो, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि हम लोग टॉस जीतते तो हम लोग बॉलिंग ही करते, क्योंकि विकेट पे घास थी, 2 घंटे बारिश हुई थी, तो एक आपके सिग्नल आता है कि यार विकेट पे कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर आप क्रिकेट को, अगर आप वो दूर अंदेशी से देखें, तो उनका डिसीजन चौथी इनिंग पे था कि हमें वो चौथी इनिंग में फंसाएंगे, ठीक है। अब आप कभी भी आप देखो, कभी भी हमारे इस तरह के
मैं फिर कहूँगा कि हम लोग पेशावर से 2 सीज़न में, एक में हम फाइनल जीते थे और एक में हम फाइनल खेले थे। तो 2 सीजनों में हमने ग्रीन विकेट्स पे, मैं एज एन ओपनर, मैं जब पेशावर से जब जाता था, हम लोग ग्रीन विकेट पे टॉस जीत के हमें बैटिंग कराते थे जी कि यार आप, हमने बैटिंग करनी है। उसमें आपकी पिच सॉफ्ट होती है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जब आप उसको शॉट को ज़ोर से मारते हो तो वो कनेक्ट होती है, नहीं कनेक्ट होती तो उसका कोई इम्पैक्ट बॉलर के लिए नहीं होता। जी जो विकेट ड्राई होती है, ठीक है, जो आपका जो गीला विकेट है, जो मॉइस्चर है और घास है उस पर, तो आपके लिए बैटिंग आसान है पहले दिन, क्योंकि बॉलर के लिए जो मार्जिन ऑफ एरर है वो कम हो जाता है। वही हुआ हमारे साथ यस कि उन्होंने 300 350 जो भी रन्स किए हैं उन्होंने, तो हमारे बॉलर्स ने वो ट्रिक मिस की है कि यार पीछे करते थे तो वो पुल और कट खाते थे, हाँ। आगे करते थे तो वो फोर्सफुल ड्राइव खाते थे। हाँ। ठीक है, अगर आप देख लें इनिंग्स, चाहे होप की भी देख लें और दूसरे की भी, वो जो ड्राइव मारते थे फोर्सफुल मारते थे, कोई भी बॉल स्लिप में नहीं गया। लेकिन अगर आप दूसरी इनिंग में देखें स्लिपें भी लगी हैं, तो ये देखिए, इसको 4 डे को या 5 डे की क्रिकेट को आपको बड़ा रीड करना पड़ता है। और एक जो आपके माइंड, प्लेयर के माइंड में एक जो, देखिए स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट, मगर यहाँ से बैटर होने के नाते आप बोलर्स की तरफ बायस नहीं हो रहे क्या? बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की हमारी, जिस तरह के कोलैप्सेस ट्रिगर हुए। मैं यहीं पे जो है आपकी जरा कता कलामी करूंगी, इसलिए मैं आपकी यहाँ पे रोकूंगी बिकॉज अब हम एक टेस्ट बॉलर को ऐड इन कर लेते हैं अपनी इस डिस्कशन में। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ, जनरली मैं कहती हूँ बैटर्स का बायस ऑब्वियसली बैटर्स की तरफ होता है और बॉलर्स की गलती बयान की जाती है, और जबकि ठीक है, कप्तान ने कहा कि हमने बैटिंग नहीं उस तरह अच्छी की, हमारा कोलैप्स जिस तरह ट्रिगर हुआ। बट रऊफ, बॉलिंग की भी बात करते हैं, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, क्या बैटिंग वॉज द मिस्टेक, मेजर मिस्टेक, या वॉज बॉलिंग द मेजर मिस्टेक? क्योंकि विकेटें तो हमने सारी ले ली थी ना। ये तो मेरा ख्याल है कि ऊपर की चीजें, हमें जो डीप काजेज है, रूट काजेज है, उस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रूट काजेज है उनको सॉल्व आउट नहीं करेंगे, ना उनका कोई आप सोल्यूशन निकालेंगे, तो फिर हम हर साल के बाद या 6 माह बाद इसी तरह रोते नजर आएंगे। कोई अपनी तोजी देगा, कोई किसी पे बात करेगा, कोई किसी पे बात करना शुरू हो जाएगा, मगर हमारे जो असल प्रॉब्लम्स है वो उधर के उधर मौजूद है। आप देखेंगे कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। हम लास्ट बांग्लादेश से आप व्हाइट वॉश हुए हैं, उससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर व्हाइट वॉश करके चला गया। आपने अपनी मर्जी की पिचेस बनाई, आपने अपनी मर्जी की टीम खिलाई, आपने अपनी मर्जी की सिलेक्शन कराई, और होम ग्राउंड के सामने आप बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गए। फिर आप वनडे सीरीज में बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुए हैं। फिर उसके बाद आपको जो यही वेस्ट इंडीज की टीम जो लास्ट टेस्ट मैच आप खेले हैं मुल्तान में, उसमें आपको शिकस्त देके चलेगी। मेरा ख्याल आपसे 160 रन चेज नहीं हुए थे आखिरी इनिंग में। तो अभी फिर दोबारा वहां से, जहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, वहां से दोबारा कंटिन्यू हो गया कि हम फिर उनसे शिकस्त खा चुके हैं, एक ऐसी टीम से जो कि हमसे भी नीचे है, यानी कि 9वें-10वें नंबर पे है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी रैंकिंग पे। तो इसमें फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि सब चीजें ठीक है? कोई चीज ठीक नहीं है। आप वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की टीमें भी हमें शिकस्त देंगी, हम आयरलैंड से भी शिकस्त खाएंगे, हम अमेरिका से भी शिकस्त खाएंगे, हम जो एसोसिएट टीम्स हैं उनसे भी शिकस्त खाते जाएंगे। आपके जो आपने बॉलिंग का पूछा, आपके बॉलर्स ने 2-3 टेस्ट मैचेस में 30-32 नो बॉल्स कर दी हैं। तो क्या प्रिपरेशन है? मुझे बताएं ना कि नो बॉल्स कब होती हैं? जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो, जब आपका माइंड ना सेट हो, जब आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी ना हो, जब आप रिदम के अंदर ना हो, जब आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो तैयारी है वो मुकम्मल ना हो, जब आपकी बॉलिंग कंपोजिशन मुकम्मल ना हो। यही हाल आपकी बैटिंग का कि 240 रन पे आपके 3 आउट है और 30 रन में आपके 280 रन पे आप ऑल आउट हो गए। 7 बैट्समैन आपके 21 रन पे आउट हो गए। तो ये एक दफा, पहली दफा कोई बैटिंग कोलैप्स नहीं हुई, ना बॉलिंग कोलैप्स हुई है, ये बार बार हो रहा है। आपके जो बॉलर्स हैं वो एक स्पेल करते हैं, 3 स्पेल्स में उनसे कुछ नहीं हो रहा है। ना उनकी फिजिकल फिटनेस रहती है, ना उनकी कोई बॉलिंग के अंदर जान रहती है, ना स्पीड रहती है, ना स्टेमिना रहता है। वो टेस्ट मैच से आपको आउट करवा देते हैं। यही हाल आपके बैट्समैनों का है। तो फिर असल चीज तो यही है ना कि आपने क्या डेवलपमेंट की है पिछले भी। आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है कि 20-25 साल से आप अरबों रुपया वहां पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। डोमेस्टिक आप हर साल जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है उसको आप बदल देते हैं, हर साल बदल देते हैं, हर 6 महीने बाद नया स्ट्रक्चर लेकर आ जाते हैं कि ये बहुत रेवोल्यूशनरी इकदाम किया हमने, ये पता रेवोल्यूशन लेकर आ जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा।
नतीजा फिर 0 का 0। पर देखिए ना, इसमें मेरा डोमेस्टिक ख्याल में है कि देखिए मुसलसल हो रही हैं तब्दीलियां, जाहिर सी बातें है, ये एक अनसर्टन चीज है। पिछले 3 साल में 4 दफा सिस्टम आपको तब्दील होते हुए दिखा है। बट यासिर, हम ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं ना, ये तो एक वो तरीका है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट बंद तो कर नहीं सकते। जो बैकग्राउंड में हो रहा है उस बैकग्राउंड को सही करने की, दुरुस्त करने की शदीद जरूरत है। मगर जो प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम कैप्टनसी से जरा अपनी सिलसिले को, अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं कि जहां जहां हमें ये दिख रहा है कि हम बॉलर्स हैं, ठीक है, बॉलर्स को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आपके सामने वो आता है, प्लेइंग 11 आती, बड़ी खुशी होती है आपको कि अच्छा चलें ठीक है, हमने एक बैटर नहीं बढ़ाया एक्स्ट्रा, हमने बॉलर्स प्रॉपर रखे हैं और हम प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। क्योंकि एक टेस्ट क्रिकेट में बॉलर्स उसी के होने चाहिए, बॉलर्स हम ऑलराउंडर्स पे ज्यादा डिपेंड ना करें। मगर आप 5 बॉलर्स उतारते हैं, उसमें से जो है वो 13 ओवर कराने के लिए सिर्फ 5वें बॉलर को लेकर बैठे हैं आप, और उसके बाद आपको पूरे गेम में वो बॉलर याद नहीं आया। तो आप तो अपने ही डिसीजन को बाइफरकेट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने ही डिसीजन को नेगेट कर रहे हैं। देखिए, अली उस्मान को जो खिलाया था ना, अली उस्मान मेरे ख्याल से उसके काफ़ी आउट है, और नो डाउट वो फर्स्ट क्लास से सीजन कंपेनर हैं और सीजन प्लेयर हैं, वो परफॉर्मेंस करते आए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे लगा कि जहाँ पे कंडीशन फेवरेबल होंगी वहाँ पे अली उस्मान इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि वो उनकी ट्रिजेक्टरी मैंने जो देखा, बहुत फ्लाइट से बॉल करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन स्पिनर के लिए ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा तो उसने अपनी जो आई लाइन से नीचे बॉल किस तरह करने हैं, अपनी ट्रिजेक्टरी किस तरह चेंज कर, अपनी पेस किस तरह चेंज करनी है, बॉल को अंदर किस तरह लेके आना है, फ्लाइट किस तरह करना है, बॉलर बैट्समैन को इनवाइट किस तरह करना है, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे नज़र नहीं आई। ऑल दो कि ही इज़ एक्सपीरियंस बॉलर और काफ़ी वो करके हैं। लेकिन अगर नोमान अली होते यहाँ पे, जिनको हमने बहुत बड़ा लंबा रन दिया है और मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है, नो डाउट कि वो परफॉर्मर है, उन्होंने अपने पोजीशन को हमेशा जस्टिफाई किया है। लेकिन अगर वो यहाँ पे होते तो शायद वो थोड़ा सा हमें लगता कि एक डिफरेंस, जो एक्सपीरियंस का जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली होता, क्योंकि उन्होंने उनके बेल्ट के नीचे काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस भी हैं। आपने देखें, आपने कोई इम्पैक्ट तो शो नहीं किया ना फास्ट बॉलिंग में। अगर आप 125 से स्टार्ट लेंगे पेस, आप नया बॉल, मैं ओपनर हूँ और रऊफ और मैं इकट्ठे खेले भी हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेले। जब ओपनर को चाहे वो इतना इतना स्विंग हो रहा हो, जब 125 और 130 की पेस मिलेगी तो वो थ्रेटन नहीं होगा। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ओपनर जो है वो मैं एज एन ओपनर, मुझे 130 की बॉल हो रही है, इतनी दोनों स्विंग भी कर रहे हैं, तो आई डोंट गेट थ्रेटन। हाँ, जहाँ पे पेस होगी, पेस के साथ एक्यूरेसी होगी, तो मुझे दिल में डर रहेगा कि यार ये इसने मुझे पीछे भी कर देना है, इसने मुझे कट भी खिला देनी है, 4 स्लिपें भी खड़ी हैं और मैं ड्राइव मारूंगा तो मेरा बॉल कैरी भी हो जाएगा। ये चीज़ हम लैक कर रहे हैं सवेरा। हम ये टेस्ट मैचेस में दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग। मिसाल दूंगा, मूसा खान एक बॉलर है, ठीक है जी, और मूसा खान ने पाकिस्तान के लिए भी खेला है, टेस्ट भी खेला है, ओडीआई भी खेला है। उन्होंने पिछले साल तकरीबन कुछ 100 के करीब आउट किए 2 ट्रॉफीज में। उनकी पेस भी 145 प्लस है। क्या हमारे सिलेक्टर्स उनको नज़र नहीं आ रहा कि यार एक बॉलर ने इतने ओवर्स करके, जब आप 100 आउट करते हैं तो आप दिन में 12-13 ओवर्स करते हैं तो आप 100 आउट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो सिलेक्शन की जो बाइसनेस है ना, बाइसनेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहते हैं ना, दिले बीना चाहिए, आंख की नजर भी, आप जो ना ये छोटी को तो दिखा दे सामने, क्योंकि हम कुछ अच्छा ही देख ले, क्योंकि ये क्रिकेट तो बिल्कुल अच्छी हो नहीं रही है। तो पता नहीं ये उस इंटरेस्ट से क्रिकेट देखेगी जब तक बड़ी होगी, बिकॉज जिस तरह की क्रिकेट हम खेल, कोई बच्चे जो हैं वो इस फेवर में नहीं है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करे। मतलब एक चीज मैं इसके साथ साथ ही मैं ऐड कर लूं जल्दी से, सॉरी इफ यू अगर आप मुझे अलाउ करें। जी जी जी। कि देखें, हम लोग प्लेयर्स को, मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को हम सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, सिस्टम ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। एक तो उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाली एसेंस चाहिए, वो रूहें चाहिए कि जो उस सिस्टम की बात करते हैं और वो उससे गुजरे हुए हैं, उस स्ट्रगल से गुजरे हुए हैं, वो लोग चाहिए। और सेकेंडली प्लेयर्स को खुद भी सोचना पड़ेगा और बोर्ड को थोड़ा सा प्लेयर्स को देखिए, प्लेयर पे इन्वेस्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम अंडर 17, अंडर 19,
वो एक सिस्टम में आ जाता है ना, कोचेज होते हैं उसको ट्रेन करते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट खेलता है, फिर वो फर्स्ट क्लास खेलता है, जहाँ पे प्लेयर थोड़ा बन जाता है जी, तो वो जो है वो लीग्स की तरफ चले जाते हैं हमारे प्लेयर्स। तो ये जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने प्लेयर्स को शुरू से बाउंड करें एक कॉन्ट्रैक्ट में कि यार पाकिस्तान इज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये एक कंफर्ट जोन है ना प्लेयर के माइंड में, ये उसको अच्छा नहीं करने दे रहा इन लॉन्गर रन। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो इसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है और दूसरे मुल्क भी उस पर काम करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। या तो कोई खेलना चाहता है पाकिस्तान से तो खेले, अगर चाहता है तो कोई एहसान नहीं करे पाकिस्तान टीम पे कि वो अगर पाकिस्तान टीम से खेल रहा है। रऊफ मूसा की बात की, मूसा खान की वाकई बात की, और मैं तो ये देख रही हूँ कि रेड बॉल कैंप में भी वो हिस्सेदार नहीं थे, वो रेड बॉल कैंप का भी जो है हिस्सा नहीं थे। मूसा जब जो है यहाँ बुलाया गया 22 प्लेयर्स को और उनको उसमें भी हिस्सा नहीं बनाया गया था। मगर रऊफ ये फियर्स बॉलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक तरफ देखते हैं शमार जोसेफ जो है वो प्रेशर डाल रहे थे, मगर विकेटें हम ग्रीवस को दे रहे थे जो कि पेस से इंपैक्ट नहीं डाल रहे थे, जो अपनी मूवमेंट से इंपैक्ट डाल रहे थे। देखिए, जो हमारा कोलैप्स है बेसिकली जब आपकी टेक्निक में बहुत ज्यादा फ्लॉज हो तो फिर आप दोनों तरफ से स्ट्रगल करते हैं। Yes. ना आपसे पेस बॉलिंग हैंडल होती है और ना आपसे जो सीम बॉलिंग होती है वो हैंडल होती है। इशू देखें कि जब आप पहली इनिंग में बैटिंग कर रहे थे 244 पर 3 था, उसके बाद ग्रीव्स आया, उसकी जो पेस थी 120 से 129 130 तक उसकी पेस थी। Yes. और वो सिर्फ सीम बॉलिंग कर रहा था। उस सीम बॉलिंग में उससे जो सेकंड अपने स्पेल करने आया उसमें से पहले 6 ओवर में उसने 27 रन दिए थे और उसके बाद जो 5 ओवर उसने किए उसने 5 ओवर में कोई एक रन भी नहीं दिया और पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी उसने आउट कर दिया और पाकिस्तान की टीम 30 रन पे ऑल आउट हो गई सारी की सारी। फिर सेकंड इनिंग में शमार जोसेफ आए हैं जो कि फास्टेस्ट बॉलर है, 140 से 148 तक वो बॉलिंग करते रहे हैं। तो उन्होंने 10 ओवर किए। 10 ओवर में आप अगर उनका बॉलिंग एनालिसिस और बॉलिंग जो सारी चीजें निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि हर तीसरा बॉल आपके जो बैट्समैन है उनकी बॉडी पे लग रहा था। तो इसका मतलब है कि आप पेस को हैंडल करने में कंप्लीटली फेल हुए हैं, आप सीम को हैंडल करने में कंप्लीटली नाकाम हुए हैं। तो ये सरफराज और बाबर को हम कहाँ अच्छे खेलते हुए दिखे हैं? हमारे पास अलग कोई टीवी था, कोई अलग आ रहा था हमारे पास मैच। ये दोनों कैसे कह रहे हैं कि हम 3 दिन तक तो बहुत अच्छा खेले? हमारा कप्तान और हमारा कोच, हमारा हेड कोच ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। नहीं, तीसरे दिन के आखिरी सेशन से हमने बुरा खेलना शुरू किया। डू यू अग्री? नहीं, ये तो देखिए ना कि ये पूरी कौम के सामने है क्या अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो रैंकिंग है 10वें नंबर पे, आप वेस्ट इंडीज से भी नीचे है, जिम्बाब्वे से भी नीचे है। तो आप क्या किस किस्म के बयान दे रहे हैं? ये कोई अवाम बेवकूफ थोड़ी है जिनको आप बेवकूफ बना रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली। अच्छी क्रिकेट खेली तो आप ये तीसरा साल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं। आप किसी जगह पे कम्पीट ही नहीं करते। बांग्लादेश आपको यहाँ पे शिकस्त दे के चली गई है, वहां पे आप व्हाइट वॉश होके आए हैं। वेस्ट इंडीज जैसी बॉटम टीम से आप यानी कि 2 में आप 90 रन से मैच आ रहे हैं। तो आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं? तो ये तो अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ऊपर से जो सिलेक्शन है वो सोने पे आ गया कि आप देखें कि उसमें इंतहाई गैर संजीदगी है। गैर संजीदगी मेन की आप देखें कि ये जो 2 प्लेयर्स भेजे हैं साउथ शकील और वो क्या उसका नाम है अब्दुल्ला शफीक रिप्लेसमेंट पे पहले तो आपने उनको बाहर कर दिया था सिलेक्शन से ही, आपने खारिज कर दिया था। आपने उनको किसी जगह पे भी नहीं रखा। फिर दूसरा जो मेन क्वेश्चन है कि आपने किस बेस पे उनकी सिलेक्शन किया है? जो आपकी नाम पर अब्दुल्ला फजल की जगह अब्दुल्ला शफीक। जी बिल्कुल, देखें जो आपकी काजन ट्रॉफी है 2025-26 की, उसमें जो टॉप स्कोरर है एक आदमी है जिससे 1000 रन किए हैं, वो साद बेग आपका। क्या वो ऑटोमेटिक चॉइस नहीं बनता? उसकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए थी। ये दोनों तो ना काजिम ट्रॉफी में ना पैटर्न ट्रॉफी में 15-20 की लिस्ट में भी नहीं है जो टॉप रन गेटर है। तो ये वहां पे टेस्ट मैच में जाके आपको टेस्ट मैच जितवाएंगे। आप देखें कि जब भी कोई प्लेयर कम बैक करता है टेस्ट क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार हो, ये पूरी दुनिया का एक मुसलमान हकीकत है कि आप वो वापस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके परफॉर्म करता है तो दोबारा वापस आता है। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं कि ब्रेटली को ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप किया, वो वापस शेफील्ड लीग में गया, उसने वहां पे न्यू साउथ वेल्स की जानिब से 11 विकेटें ली एक मैच में और फिर दोबारा उसका ऑस्ट्रेलिया में कम बैक हुआ। 99 में जो स्टीव वाह थे वर्ल्ड कप जीते हुए थे, मगर उससे अगले साल वो वीबी सीरीज वेस्ट इंडीज से हार गए तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने शेफील्ड शील्ड में 4 के 5 मैचेस में 382 रन किए, मगर उसके बावजूद क्योंकि उनकी प्लानिंग में शामिल थे फिर भी उन्होंने कमबैक नहीं उनको करवाया और रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने कैप्टन रखा और वो 2003 का वर्ल्ड कप जीते।
तो ये तो प्लानिंग होती है, ये एक प्रोसेस होता है जिसको पूरी दुनिया के लोग फॉलो करते हैं। हमारे ना कोई प्लानिंग है, ना कोई प्रोसेस है, ना लॉन्ग टर्म कोई विजन है, ना सिलेक्शन को जस्टिफाई करता है। और ऊपर से आप इन दोनों को भेज के, जिनकी पहले 15 नंबर में भी कोई बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आगे जाके पाकिस्तान को सेकंड टेस्ट मैच जितवा देंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with यासिर हमीद and अब्दुल रऊफ। यासिर, प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है, आप टॉप ऑर्डर में खेलते थे पाकिस्तान के लिए, मगर आपका भी इत्तेफाक हुआ है टेल के साथ खेलने का। कैसे खेलता है एक मंझावा खिलाड़ी, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान दैट हैज प्रोड्यूस्ड, हमने बहुत दफा ये सुना है नाम, और बाबर आजम के साथ ये टैग लगा है दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड इन बैटिंग। कैसे खेलता है एक प्लेयर टेल के साथ जब खेल रहा होता है, एक ऐसा मंझावा बैटर जो कि इतने सालों से पाकिस्तान टीम को सर्व कर रहा है और कप्तान हो इस वक्त, कैसे खेला जाता है, कैसे खेलता है एक बैटर यासिर? देखिए, देयर इज नो डाउट कि देयर इज ओनली प्लेयर इन आवर लाइनअप, जो बैटिंग लाइनअप में जिसकी 40 से अबव एवरेज है। आप बाकियों को देखें, किसी की 40 के करीब भी नहीं है, सारे 30s में है। और हम लोग तो 30s की एवरेज में बाहर हो जाते थे टीम से कि यार नहीं, आप वापस आओ और कम बैक करके आओ, और कम बैक भी ऐसा करना है कि रन करके आए। ठीक है, जब आप लाइन में लगे होते हो तो आप 100-200 तो एटलीस्ट करते हैं, बड़े वाले 150 करते हैं, 170 करते हैं, तब आपका कम बैक होता है। टेल की जो आपने बात की, देखिए वो मैं समझता हूँ कि इट डिपेंड्स ना। देखें, इंजी भाई ने एक टेस्ट मैच जिताया था टेल के साथ, और मुल्तान का टेस्ट मैच था, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा कंडीशंस में डिफरेंस था। नहीं, इंजी भाई ने कितना रेशो जो है वो फेस किया था बॉल्स को, और कितना रेशो उन्होंने अपने टेल एंडर्स को कवर अप किया था। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। और टेल एंडर्स ने भी क्या कहते हैं, अच्छा रिस्पांस दिया था। मुझे याद है उमर गुल ने 30-35 कर दिए थे, और शब्बीर ने भी की थी बैटिंग। बट देखिए, इस टेस्ट मैच में अगर आप देखो ना, अगर प्रैग्मेटिकली देखें, अगर आप 211 आप चेस करें, 70 for 8 हो गए आपके, ठीक है, 70 for 7 और 8 वट एवर। वहाँ पे जो उन्होंने जो सिंगल लिया, मेरे ख्याल से वो एक तो एज ए कैप्टन मैं ये समझता हूँ कि उनको ये विजुअलाइज ज़रूर करना चाहिए, हर प्लेयर को करना चाहिए कि यार इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है एक बैट्समैन की लाइफ में, या वो क्रिकेट खेल रहा है, आप किसी भी, एक तो पहली चीज़ है कि आप विजुअलाइज करते हो ऐसी सिचुएशन, ठीक है। मुझे ये लगता है कि बाबर ने बिल्कुल इस चीज़ को विजुअलाइज नहीं किया हुआ था कि यार इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती है। अगर आ गई है तो उसने अगर जो टेल एंडर को आगे कि मेरे ख्याल से वो कोई अगर प्रैग्मेटिकली देखा जाए तो उसके जिस तरह अब्बास ने रिस्पांस दिया एज ए टेल एंडर, ठीक है, तो आपका टेल एंडर इतना तो है कि 3-4 बॉलें तो निकाल ही देते हैं यार। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हाँ। मैं यही कहता हूं कि आपके जो बैट्समैन है उनको इतनी बैटिंग आनी चाहिए कि यार आप 4-5 बॉलें रोक लें। हाँ। इतनी तो रूफ भी रोक लेता था। नहीं, मगर एक चीज अगर मोहम्मद अली के साथ हो गई तो फिर वो आप फिर से खुर्रम के साथ भी इसी तरह, मतलब आपने एक दफा एक गलती एक इंसान ने कर दी कि हाँ जी मैं सिंगल लेके दूसरी साइड आ गया हूं, मैंने अपनी टेल को एक्सपोज कर दिया है, मैंने अपने टेल एंडर को एक्सपोज कर दिया और उससे हिला नहीं जा रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैं अगले आने वाले को तो मैं एक्सपोज करूं। इतना तो माइंडसेट इतने सालों में तो इतना मैच्योर हो जाता है ना एक खिलाड़ी, मैच्योर हो। हाँ देखें, ये थोड़े से छोटी मोटी गलतियां हैं जो इसको ठीक करनी पड़ेंगी। ये आपका जो माइंड सेट है उसको शो करता है कि यार आप लोगों का क्या माइंड सेट है, जीतने के लिए क्या माइंड सेट है। बट उस वक्त मेरे ख्याल से उनके जहन में ये था कि यार अब तो पानी जो है सर से गुजर चुका है। बट अगर हमने आखिर में देखा क्रिकेट जो है, आई डोंट नो, ये मैं नहीं कह सकता वो ये सोच रहा था कि नहीं सोच सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट जो है ना, आप उसमें कोई हतमी फैसला नहीं होता, आप प्रिसाइजली ये नहीं कह सकते कि ये हो गया है। क्रिकेट इज़ वेरी फनी गेम। और आखिरी विकेट पे भी यकीन करें जब अब्बास खेल रहा था तो आई हैड सम होप कि पाकिस्तान यहाँ से भी टर्न अराउंड कर सकता है, क्योंकि इट्स वेरी क्रिकेट आपके पास बल्ला हाथ में है। बट प्रैग्मेटिकली देखें, वो पिच जो है वो उस तरह फेवर नहीं कर रही थी बैट्समैन को, और हम लोग ने जो गलतियां की हम लोगों ने, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि कुछ टॉकिंग पॉइंट्स हैं इस टेस्ट मैच में। जिस तरह हम लोग 154 for 1 थे,
और वहाँ से आप कहते हैं कि यार आपकी ऑल आउट हम कितने पे हुए? 38 रन्स में हमने 7 विकेटें गंवाई। 7 विकेटें गंवाई। वो एक मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट भी और टॉकिंग पॉइंट भी है कि हम किस तरह शान मसूद, नो डाउट, ऑल प्रेज टू हिम, बहुत अच्छी इनिंग खेली है उन्होंने। और वो इनिंग का जो मुझे एक चीज़ दोनों की इनिंग में एक अच्छी लगी कि वो लोग सरवाइव के लिए गए। ठीक है, जब आप सरवाइव टेस्ट क्रिकेट में आपके पास शॉट्स हैं, आप शॉट्स के पीछे ना जाओ, आप विकेट पे रुकने के लिए जाएं। तो ये इट वाज अ वेरी गुड माइंडसेट। बट एट द एंड मैं समझता हूँ कि इमाम ने जिस तरह थ्रो किया तो ही विल बी रिग्रेटिंग ऑल ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि मैं भी जितनी भी मैं क्रिकेट खेलूं, लेकिन मैंने जो इनिंग मैंने थ्रो किए तो अभी भी मुझे हॉन्ट करती है कभी कभी आके यार कि एग्जैक्टली वो बिल्कुल एक बैटर को याद रहेगी। और देखें ये जो हमने बात की है बाबर के सिंगल्स की, दैट इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम बट दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। यू कैन ब्लेम मोहम्मद रिजवान, आप सलमान अली आगा को ब्लेम करें कि क्यों ये लोग नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे, इन लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जरूरत है। रऊफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, ये जो आखिरी सिनेरियो, ये जो आखिरी टाइम फ्रेम, ये जो टी से पहले का टाइम और टी के बाद तो खैर बचा ही नहीं था टाइम, टी से पहले का जो टाइम फ्रेम था, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं और इलैबोरेट करते हैं? उनकी जो साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग करने वाला कोई नहीं है, जो छोटे फ्लॉज हैं बायोमैकेनिकली ठीक करने वाला वो कोई नहीं है। 10-12 साल बाद भी कोई नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ ना वजह क्या हुई है। वजह ये है कि जब आपकी जो क्रिकेट थी वो चल रही थी नेचुरल टैलेंट पे पिछले 60 साल से। आपके पास राइट फ्रॉम जो यूनाइटेड जब इंडिया था तो वहां से आपके प्लेयर्स आए थे जो पाकिस्तान टीम से जब सेपरेशन हुई थी तो पाकिस्तान टीम में आ गए थे। तो वो एक कंटिन्यूटी थी, उसमें फजल महमूद थे, सरफराज नवाज थे, फिर इमरान खान, फिर वसीम वकार, फिर इसी तरह बॉलिंग में जहीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, माजिद खान, ये सलीम मलिक तक आगे कंटिन्यूटी चलती रही है लंबे अरसे तक। मगर पिछले 8-10 साल में जो एक कंटिन्यूटी जो है ये जो लेगेसी की वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो जब डिस्कनेक्ट कोई चीज हो जाए, जब आपकी बॉलिंग भी खत्म हो जाए, आपकी बैटिंग भी खत्म हो जाए, आपका जो स्पिन बॉलिंग का शोबा भी खत्म हो जाए, तो फिर जो आपके फिर असल जो सोचने की बात तब होती है, जो आपका थिंक टैंक होता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो गवर्निंग बोर्ड होता है, उसको फिर वहां पे बैठ के अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए कि अब आपने सिस्टम को किस तरीके से ओवरऑल करना, ऊपर लेके जाना है। क्योंकि एक तो लिमिटाइज हो गई हमारी सोर्सेज, हमारी ग्राउंड्स खत्म हो गए, हमारे प्लेयर के साथ फैसिलिटीज नहीं रही, हमारा इन्फ्लेशन रेट आसमान पे चला गया, हमारे बच्चे या जो स्पोर्ट्स की जो सामान है वो बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, क्लब क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां पे ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये लिमिटाइज हो गया आपका पूल, प्लेयर पूल अब कम हो गया। अब इसमें इस क्रिकेट बोर्ड को 10 साल पहले बैठ के सोचना चाहिए था। मगर अफसोसनाक हकीकत ये है कि वो लोग बैठे रहे, हमारे जो पास्ट के जो टेस्ट प्लेयर्स थे, जो लेजेंड्स थे, उनको लेकर, जिनकी एजुकेशन थी मैट्रिक फेल मैट्रिक पास, वो इस काबिल ही नहीं थे, ना उनके अंदर कोई विजन था, ना उनके अंदर पॉलिसी थी, ना कोई प्लानिंग कर सकते थे लॉन्ग टर्म, ना कुछ और कर सकते थे। वो बैठे, उन्होंने तनख्वाहें ली और निकलते चले गए, अपने अपने सारे उल्लू सीधे करते गए, और अब हम बिल्कुल ही धड़ाम से नीचे गिर चुके हैं। अब इशू क्या हो रहा है, जो आप बार बार बात कर रहे हैं ना कि ये जो अवेयरनेस बेसिकली ये नहीं है। जब आपका माइंड शिकस्त तस्लीम कर चुका हो कि हमने हारना है, तो फिर आप इसी तरीके से हरकतें करते हैं जो हमारे कैप्टन भी कर रहे हैं और सीनियर बैट्समैन भी कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, सेशन को किस तरीके से खेलना है, टेल एंडर को किस तरीके से बचाना है, सर्वाइवल किस तरीके से करना है, और टारगेट के नजदीक किस तरीके से पहुंचना है। अब इशू क्या है कि जो आपने देखे उसमें सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि फिर जो आप ऊपर से जो सबसे बड़ा ब्लंडर वो कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में भी जब आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो डाई डाउन हो चुका है, आपके पास प्लेयर्स पूल खत्म हो चुका है, आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, आपने फिर भी इलिटरेट कोचिंग स्टाफ साथ रखा हुआ है जिसकी एजुकेशन मैट्रिक है। ये जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज करवा रही है ना स्पोर्ट्स साइंसेज में एमफिल पीएचडी और ये वो कि पागल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने जो बच्चों का निसाब है उसमें क्रिकेट को एज ए करिकुलम उन्होंने शामिल किया हुआ है। कथा कलामी की माजरत, यहीं पे रोकते हैं हम अपनी डिस्कशन को। जोर का जोड़ में इस वक्त हुआ एक ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आके डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। 2 अगस्त को फिर से ये टीम मैदान पे उतरेगी। क्लीन स्वीप से हमने अपने आप को बचाना है, बिकॉज हम अभी बांग्लादेश में क्लीन स्वीप होकर आए हैं। हम लगातार अवे की 8वीं शिकस्त का सामना कर चुके हैं, ये 9वीं शिकस्त हमें बचानी है। व्हाट टू एक्सपेक्ट यासिर? मैं तो एवरी डे मैं तो ये हमारी टीम है, हमारे ही प्लेयर हैं, हम में से ही हैं। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ यार, मैं अगर एक मैच में कुछ नहीं किया, अगले मैच में मैं 100 करूँ या मैच जीता हूँ, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी गलतियाँ इन्होंने की हैं वो ना करें,
पॉजिटिव जाएं, अपना 100% दें, एंजॉय करें। इंशाल्लाह हमारी टीम में इतना टैलेंट अभी भी है कि ये इनसे आराम से मैच जीत सकते हैं। अपना जाए 100% दें। हाँ बिल्कुल, लड़ें, एटलीस्ट फाइट शो करें, दूसरी टीम को चैलेंज करें। रऊफ, वन लाइनर आपकी तरफ से भी मुझे चाहिए। 2 अगस्त फर्स्ट चॉइस 11 हमारे पास नहीं है। अब्दुल्ला फजल आउट हो गए हैं, इंजर्ड हैं। शान इंजर्ड हैं, आउट हो गए हैं। फर्स्ट चॉइस 11 नहीं है। ये हमारे पास अल्टरनेटिव 11 है। क्या एक्सपेक्ट करें एक वन लाइनर आपसे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो बैक टू बैक वाइट वॉश है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक होगा कि आप बांग्लादेश से वाइट वॉश हुए और अभी अगर वेस्ट इंडीज से भी वाइट वॉश हो गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ही एक अफसोसनाक मुकाम पे खड़ी होगी। तो अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम टेस्ट चैंपियनशिप से तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो कोशिश करनी चाहिए इनको जिस हद तक ये कर सकते हैं। बिल्कुल जी, एक और दफा हम फिर उस शर्मनाक पोजीशन पे खड़े। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट हैज हिट रॉक बॉटम, मगर ये रॉक बॉटम से भी बॉटम और पता नहीं हम मेरिनारा ट्रेंच की तरफ जाने लगे हैं। ये बॉटम और बॉटम हुए जा रहा है। हर दफा लगता है इससे बुरा नहीं हो सकता, मगर इससे भी बुरा हो जाता है। थैंक यू यासिर हमीद एंड थैंक यू अब्दुल रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड आई होप कि हमें जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखेंगी, हमें फाइट बैक दिखेगी जब 2 अगस्त को फिर से इस टेस्ट मैच, ये दूसरे टेस्ट मैच की वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो है वो सिलसिला शुरू होगा और हम खुद को उस वाइट वॉश की शर्म से बचा सकेंगे। बट विद दैट जोर के जोड़ का वक्त खत्म हुआ। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।